हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मार्ट मंथन में स्वागत है। तो आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज का जो विचार है वो देख लेते हैं पहले, क्योंकि महापुरुषों द्वारा कहे गए जो विचार हैं वो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो ये किसी विद्वान के द्वारा, किसी बुद्धिजीवी के द्वारा दिया गया जो विचार है उसको हम लेते हैं और इससे हम प्रेरणा लेते हैं। तो आज का विचार है, हमेशा जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो दोस्तों, किसी बुद्धिजीवी ने बहुत ही खूब कहा है कि अगर हम मन में हार मान लें तो हमारी हार निश्चित है। जैसा कि कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई मनुष्य मन में ये सोच लेता है, मन में इरादा कर लेता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो दोस्तों कोई ताकत दुनिया में नहीं है कि उसको उस मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। परंतु दूसरा पक्ष भी इसका ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में हार मान लेता है तो उसकी हार भी दोस्तों निश्चित होती है। मनुष्य के जीवन में अगर उपलब्धियां हासिल करनी होती है तो उसके बहुत सारे आधार स्तंभ होते हैं, जिसमें से मुख्य दो आधार स्तंभों की मैं आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ। पहला आधार स्तंभ ये है आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, और दूसरा है आपकी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अर्थात इच्छा शक्ति आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है जिसका आप सपना देखते हो। अगर कोई व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो व्यक्ति हमेशा ही अपनी मंजिल को पार पाने में समर्थ होता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति जीवन में पॉजिटिव सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, तो वो भी अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपने इस मैसेज, आज के इस विचार से आप बखूबी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज का टॉपिक लेते हैं जो रीजनिंग का टॉपिक है और हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लर्क से लेकर के IAS के एग्ज़ाम तक इसमें से आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ताकि इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हो, आपका कोई भी एक प्रश्न ना छूटे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं और अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सीरीज। इसको सीरीज, जिसको आप हिंदी में श्रेणी या श्रृंखला आप बोल सकते हैं, ये टॉपिक का नाम है। हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपके लिए अंकदायी होता है। थोड़ा सा ध्यान देने से आप इस टॉपिक से आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं, मैं एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये टॉपिक आसान भी है और मुश्किल भी है। अब आप सोचते होंगे कि सर ने हमें तो कन्फ्यूजन में डाल दिया कि ये टॉपिक आसान भी है और मुश्किल भी है। तो दोस्तों, ये आसान कैसे है और मुश्किल कैसे है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आसान इसलिए है दोस्तों कि अगर इस टॉपिक को आप बार बार निकाल के देखते हैं, अर्थात इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना देते हुए ये टॉपिक आपके लिए आसान हो सकता है। और दूसरा पक्ष इसका ये है कि ये मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि दोस्तों, इस टॉपिक में
इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं सबका अपना अपना फार्मूला होता है, सबका अपना अपना फार्मूला होता है। तो जब तक आप इस प्रश्न से जुड़ा हुआ, हर प्रश्न से जुड़ा हुआ फार्मूला उस प्रश्न के अंदर नहीं ढूंढ लेंगे तब तक ये प्रश्न आपके लिए मुश्किल रहेगा। अगर आपने किसी भी प्रश्न में दिया हुआ फार्मूला आपने ढूंढ लिया तो ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरी बात पे तसल्ली होगी कि मैंने जो इस टॉपिक के बारे में बोला था कि टॉपिक आसान भी है और मुश्किल भी है। देखिए, इस टॉपिक को हम 3 भागों में करेंगे। 3 भागों में इस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। 3 भागों में इस टॉपिक को हम करेंगे। पहला जो भाग है उसको हम संख्या श्रृंखला का नाम देते हैं, संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। दूसरा भाग पार्ट है इसका अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। तीसरा जो टॉपिक है, पॉइंट है इसका, पार्ट है, वो है रिपीटेड सीरीज, पुनरावृत्ति श्रृंखला। तो दोस्तों, अगर हम इस टॉपिक के तीनों पार्ट एक साथ लेते हैं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैंने हर पार्ट के लिए अलग अलग वीडियो बनानी है, इसलिए आज हम केवल संख्या श्रृंखला जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 की व्याख्या करेंगे और इसको आसानी से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, पार्ट 1 शुरू करते हैं, संख्या श्रृंखला। इसके 10 प्रकार मैंने चार्ट के माध्यम से आपको दिखाए हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं कि संख्या श्रृंखला के 10 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, प्राइम नंबर सीरीज। सेकंड है गुणात्मक श्रेणी, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। थर्ड है अंतर श्रेणी, डिफरेंस सीरीज। फोर्थ है भागफल श्रेणी, डिवीजन सीरीज। फिफ्थ है n2 श्रेणी। सिक्स्थ है n2 प्लस माइनस श्रेणी। सेवंथ है n2 प्लस माइनस n श्रेणी। एट्थ है n3 श्रेणी और नाइन्थ है n3 प्लस माइनस श्रेणी और 10th है n3 प्लस माइनस n श्रेणी। तो ठीक है दोस्तों, हमने जो संख्या श्रृंखला के जो 10 प्रकार बताए हैं, हम एक एक प्रकार को लेते हैं, एक एक प्रकार को अच्छे से समझते हैं। पहला जो प्रकार हमारा है वो है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, जिसको प्राइम नंबर सीरीज बोलते हैं, प्राइम नंबर सीरीज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, ये समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, जो एक या स्वयं से विभाजित होती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। आगे भी ऐसे चलेगा। अर्थात ये संख्या यानी कि अभाज्य संख्या एक या स्वयं का गुणनखंड होती है। जैसे 2 है, ये 1 का गुणनखंड है और 2 का गुणनखंड है, और
तीसरी कोई संख्या नहीं है जिसका ये गुणनखंड है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो श्रृंखला से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, हो सकता है कि दिया गया प्रश्न अभाज्य संख्याओं की श्रेणी से संबंधित हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये 10 प्रकार समझा देता हूँ, इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो नंबर 2 में है गुणात्मक श्रेणी। गुणात्मक श्रेणी, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। गुणात्मक श्रेणी क्या होती है? गुणात्मक श्रेणी का मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे 2, 4, 8, 16। यानी कि गुणात्मक श्रेणी वह श्रेणी है कि अगर हम दूसरे पद को पहले पद से, तीसरे पद को दूसरे पद से, चौथे पद को दूसरे पद से भाग करें तो इनका जो भागफल आएगा यानी कि जो गुणज आएगा वो बराबर होगा। जैसे 2 को 4 को 2 से भाग किया हमारा, तो हमारा कितना आया? 2 आया। और 8 को 4 से भाग किया तो 2 आया। और 16 को 8 से भाग किया 2 आया। तो गुणज बराबर रहेगा। तो ये होता है गुणात्मक श्रेणी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा लेते हैं अंतर श्रेणी। अंतर श्रेणी लेते हैं डिफरेंस सीरीज। अंतर श्रेणी क्या होती है? अंतर श्रेणी जैसे कि आप नाम से पता लग गया कि अंतर से संबंधित है ये। अंतर यानी कि जैसे श्रृंखला है 20, 30, 40 और आगे 100। अब पहले में दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 10 अंतर आया हमारा। तीसरे में से दूसरा घटाया, 10 अंतर आया। चौथे में से तीसरा घटाया तो 10 अंतर आया। तो आप समझ गए होंगे कि इस श्रेणी में 2 नजदीकी पदों का अंतर जो होता है वो बराबर होता है। जैसे कि इनमें अंतर 10 का है, इनमें अंतर 10 का है, इनमें अंतर 10 का है। तो ये अंतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद टाइप 4 लेते हैं। टाइप 4 में है भागफल श्रेणी। भागफल श्रेणी, डिवीजन सीरीज। डिवीजन सीरीज। अब देखो आप भागफल श्रेणी से भी भागफल यानी कि डिवीजन से जुड़ा हुआ है, ये भाग से जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। 4, 8, 16, 32। ये देखिए, अगर हम दूसरे पद को पहले पद से भाग करें तो हमारा भागफल 2 आया। तीसरे पद को दूसरे पद से भाग करें तो 2 भागफल आया। चौथे पद को तीसरे से भाग करें 2 भागफल आया। पांचवें पद को चौथे पद से भाग करें तो 2 आया। यानी कि इसमें भागफल बराबर होता है। भागफल बराबर आ रहा है तो इसको बोलते हैं भागफल श्रेणी। तो इसके बाद हम 5वां इसका प्रकार लेते हैं जिसका नाम है n स्क्वायर श्रेणी। n स्क्वायर श्रेणी, n स्क्वायर श्रेणी बोलते हैं। तो n स्क्वायर श्रेणी में क्या होता है? n स्क्वायर श्रेणी में वो श्रेणी होती है कि अगर हम किसी संख्या जो पूर्णांक है उसको उसी से गुणा कर दें, उसी से गुणा कर दें तो क्या होता है? ये n श्रेणी कहलाता है। n स्क्वायर श्रेणी ये कहलाता है। यानी कि जिसको आप स्क्वायर बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं n स्क्वायर श्रेणी। ठीक है दोस्तों। जैसे ये श्रेणी में 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। देखो 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है। तो इसको हम बोलते हैं n स्क्वायर श्रेणी। इसके बाद लेते हैं दोस्तों 6th प्रकार
सिक्स प्रकार है n स्क्वेयर प्लस माइनस 1 श्रेणी, n स्क्वेयर प्लस माइनस 1 श्रेणी। अर्थात इसमें देखिए n स्क्वेयर, अगर हम किसी संख्या के स्क्वायर में या तो 1 जोड़ दें या 1 घटा दें तो इसको बोलेंगे n स्क्वेयर प्लस माइनस 1 श्रेणी। जैसे ये है, अगर मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो अगर प्लस करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर लेते हैं प्लस 1 तो कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। 3 का स्क्वायर करें तो प्लस 1 तो कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। इसी प्रकार अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 लें तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 1 तो हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया। तो ये n स्क्वायर माइनस श्रेणी हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि n स्क्वायर प्लस 1 श्रेणी में आपको जोड़ना है और n स्क्वायर माइनस 1 में आपको 1 घटाना है। तो ये है n स्क्वायर प्लस माइनस श्रेणी। 7th पॉइंट है n स्क्वायर प्लस माइनस n श्रेणी। देखिए दोस्तों, हमने 6 जो टाइप था उसमें 1 को जोड़ा था और घटाया था, और 7th टाइप में हमने 1 की जगह n ले लिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n स्क्वायर प्लस n निकालना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 जो हमने n लिया है वही हम n लेंगे, तो हमारे पास 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया। और अगर n स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं, माइनस n लेते हैं तो इसमें दोस्तों देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 0, 2 का स्क्वायर माइनस 2 2 दूना 4 माइनस 2 2। तो देखिए ये हो गया n स्क्वायर माइनस n श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा 7 टाइप। इसके बाद हम आते हैं टाइप 8 टाइप में। 8 टाइप में n3 श्रेणी लेते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं इसको। n3 श्रेणी में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को आप मान लीजिए 3 है और इसका घन कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 3 बार गुना हो गया 27 हो गया। तो ये है n3 श्रेणी, ये n3 श्रेणी है। इसके बाद टाइप 9 n3 प्लस माइनस 1 श्रेणी। n3 प्लस माइनस श्रेणी में n3 प्लस 1 अगर आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की क्यूब प्लस में 1, तो कितना हो गया हमारा 8 प्लस 1 9। और अगर हमें n3 माइनस 1 निकालना है तो हमारे पास 2 की क्यूब माइनस 1 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया। तो ये हमारे पास n3 प्लस 1 प्लस माइनस श्रेणी आ गया हमारा। इसके बाद लास्ट अंतिम प्रकार 10वां टाइप आ गया हमारे पास n3 प्लस माइनस n श्रेणी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए n3 प्लस n को निकालना है तो 1 का क्यूब प्लस में 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 2 की क्यूब प्लस में n वही संख्या लेंगे जो n है 2, 8 प्लस 2 10 हो गया। अगर ये माइनस में है तो माइनस में आप क्या लेंगे, 1 की क्यूब माइनस 1 तो 1 माइनस 1 0, 2 की क्यूब माइनस 2, 8 माइनस में 2 तो हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया।
तो देखिए दोस्तों, हमने संख्या श्रृंखला के 10 के 10 टाइप आपने समझे। मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, यद्यपि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको 10 के 10 प्रकार समझ में आ जाए, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में स्टडी मटेरियल दे देता हूँ, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और फिर भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स से आप भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।